वेलकम टू IAS PCS Decoded। आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, वायरल डिजीजेस। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने में कि वायरस क्या होता है, कैसे फैलता है और कौन से वायरल इन्फेक्शन सबसे कॉमन और डेंजरस होते हैं, जैसे कि पोलियो, रेबीज़, डेंगू, एड्स और बहुत कुछ। सब कुछ मिलेगा सिंप्लीफाइड वे में, क्लियर सिम्टम्स, कॉजेज और वेक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वायरस क्या होता है। वायरस एक छोटा सा नॉन लिविंग पार्टिकल होता है जो सिर्फ किसी लिविंग बॉडी जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर जाके ही जीवित जैसे काम करता है। तो वायरस क्या होता है, जिंदा होता है या जिंदा नहीं होता है। बॉडी के अंदर जिंदा बन जाता है, सेल्स को इन्फेक्ट करता है, लेकिन बाहर डेड जैसा होता है, खुद से कुछ नहीं कर पाता। वायरस के पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA या RNA, जो होस्ट के अंदर जाकर उससे कॉपी बनवाता है। इसके आसपास एक प्रोटीन की कोट होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं। अब कैप्सिड का काम क्या होता है, उसको प्रोटेक्शन देना। वायरस का काम क्या होता है, ये हमारे सेल के अंदर घुसकर उन्हें कंट्रोल करता है और अपनी कॉपीज़ बनाता है। इससे बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि कोविड-19 जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, HIV, एड्स और चिकन पॉक्स। अब आता है कैप्सोमियर क्या होता है। ये वो छोटी प्रोटीन की ब्लॉक्स होती हैं जो मिलके वायरस का प्रोटेक्टिव कवर यानी कि कैप्सिड बनाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वायरस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल विच इज़ DNA या फिर RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कैप्सिड बुलाते हैं। कैप्सिड छोटी छोटी प्रोटीन की यूनिट से बनता है और इन्हीं को हम लोग कैप्सोमियर्स बुलाते हैं। कैप्सोमियर का काम क्या है, कैप्सोमियर का काम होता है वायरस को प्रोटेक्ट करना, होस्ट सेल तक उसको सेफ डिलीवर करना, कुछ वायरस में शेप और स्ट्रक्चर भी देना। अब अगला आता है हमारा कि विरियॉन क्या होता है। वायरस तो एक न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होता है, यानी कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जैसे कि DNA या RNA होगा, उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होगी। ये जनरल नाम है उस पार्टिकल का जो किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन हर वायरस पार्टिकल इन्फेक्शियस नहीं होता जब तक वो कम्प्लीटली रेडी ना हो जाए। अब पिक्चर में आता है विरियॉन। विरियॉन वो कंप्लीट फुल्ली फॉर्म्ड इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल होता है जो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल, कैप्सिड, कुछ केसेस में आउटर एनवलप भी होता है। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस होता है। अब वायरस की डिस्कवरी कब हुई, वायरस की डिस्कवरी की रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री ने 1892 में। वायरस को पहली बार इन्होंने डिस्कवर किया। उन्होंने देखा कि टोबैको प्लांट्स में एक डिसीज़ हो रही है, जिसके लिए उन्होंने फिल्टरेशन एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि एक ऐसा एजेंट है जो बहुत छोटे साइज़ का है। जब उस इन्फेक्टेड जूस को ऐसे फिल्टर से गुजारा जिससे बैक्टीरिया भी रोका जा सकता है, तब भी वो डिज़ीज़ फैलती रही। इसका मतलब था कि कुछ और ऐसी छोटी चीज़ है जो बैक्टीरिया से भी छोटी है, वो रिस्पॉन्सिबल है। इसे उन्होंने कहा टोबैको मोज़ेक वायरस। नाउ बिजर्निक ने वायरस को पहली बार लिविंग एजेंट माना और होस्ट के अंदर बढ़ता चला गया, ऐसा उन्होंने बोला। 1898 में साइंटिस्ट मार्टिनस ने फिल्टरेशन एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया। उन्होंने प्रूव किया कि जो छोटा सा ये इन्फेक्शियस एजेंट है वो टोबैको प्लांट सेल्स के अंदर जाके रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई कर सकता है। उन्होंने इस एजेंट को नाम दिया वायरस। तो बेसिकली नाम हमारा दिया है मार्टिनस ने, और टोबैको का ये जो फिल्टरेशन एक्सपेरिमेंट है ये कराया हमारा डिमिट्री ने। अब पिक्चर में आते हैं ये टोबैको मोज़ेक वायरस और वायरस का नेचर। 1935 में साइंटिस्ट विंडन स्टैनली ने 1935 में पहली बार इसको क्रिस्टलाइज किया, यानी कि वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में बदला। उन्होंने ये भी प्रूव किया कि क्रिस्टल बनने के बाद भी ये एक्टिव रहता है, यानी कि डिजीज़ फैला सकता है। सो वायरस क्या है, जिंदा है या नहीं है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक होता है। होस्ट के बाहर नॉन लिविंग, क्योंकि अपने आप कुछ नहीं कर सकता, कोई सेल या मशीनरी इसकी नहीं होती है, लेकिन होस्ट के अंदर ये लिविंग बन जाता है। होस्ट सेल के अंदर घुसकर उसकी मशीनरी चुरा लेता है और अपनी कॉपीज़ बनाता है। सो अगर कोई पूछे कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक है। अब आता है गंगा।
गंगा का पानी नेचुरली सेल्फ क्लीनिंग माना जाता है क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेग होते हैं। बैक्टीरियोफेग एक स्पेशल टाइप का वायरस होता है जो बैक्टीरिया को मारता है। इसी वजह से गंगा का पानी हीलिंग और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। अब फेक थेरेपी क्या होती है? फेक थेरेपी में बैक्टीरियोफेग्स ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को मारते हैं उसका यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट करने के लिए। ये एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव होता है एंटीबायोटिक्स का। अब आती है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है जो वायरस का स्टडी करती है, उनका स्ट्रक्चर, टाइप्स, डिजीजेस और रिप्रोडक्शन प्रोसेस। स्मॉल पॉक्स। इंडिया को 1977 में स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। अब ये स्मॉल पॉक्स है क्या? स्मॉल पॉक्स एक बहुत बड़ी मेडिकल अचीवमेंट थी। स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही डेंजरस और कंटेजियस यानी कि बहुत तेज़ी से फैलने वाला डिजीज़ था जो वायरस के थ्रू होता था। ये सिर्फ ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट करता था। इसमें सिम्टम्स होते थे, बहुत तेज़ बुखार हो जाता था, थकान होती थी, दर्द होता था और चेहरे पर और पूरे शरीर पर दाने निकलते थे यानी कि ब्लिस्टर्स निकलते थे। अब ये ब्लिस्टर्स जो है सूख कर दाग यानी कि स्कार्स छोड़ जाते थे और बहुत से केसेस में डेथ भी हो जाती थी। ब्लिस्टर्स। ना वैक्सीन और इरेडिकेशन की अगर बात करें तो स्मॉल पॉक्स का पहला वैक्सीन एडवर्ड ने बनाया था। WHO ने काफ़ी कैंपेन्स बनाए। 1977 में इंडिया फ्री हो गया था और 1980 में WHO ने दुनिया भर से स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट डिक्लेयर कर दिया था। क्योंकि हम स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे हैं तो चिकन पॉक्स की भी यहीं पर कर लेते हैं। चिकन पॉक्स भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो मोस्टली बचपन में होती है लेकिन कभी कभी एडल्ट्स को भी हो जाती है। स्मॉल पॉक्स में तो बहुत तेज़ बुखार होता है लेकिन जो चिकन पॉक्स होता है इसमें बुखार माइल्ड होता है, थकान होती है, सिर दर्द होता है। इसमें भी ब्लिस्टर्स हो जाते हैं यानी कि छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो कि बाद में निशान छोड़ जाते हैं। ये कैसे फैलता है? ये हवा से या टच से ईजिली दूसरे इंसान तक फैल जाता है, बहुत कंटेजियस होता है, आसानी से लग जाता है। तो हम इससे कैसे बचेंगे? वैक्सीन लगाकर। और अगर किसी को हो जाए तो उसे अलग रखना चाहिए ताकि दूसरा इंसान इन्फेक्ट ना हो सके। और इस तरीके से नॉर्मली 7 से 10 दिन में ये ठीक हो जाता है लेकिन इसमें खुजली बहुत होती है, इसलिए जनरली इसमें खुजली से बचने के लिए लोशन दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट डिज़ीज़ आता है गिनिया वर्म डिज़ीज़। ये एक पैरासाइट से होने वाली बीमारी है जिसका नाम है गिनिया वर्म। कैसे फैलती है? ये कंटामिनेटेड पानी पीने से होती है। उस पानी में जो कि साइक्लॉप्स एक माइक्रोस्कोपिक वाटर इंसेक्ट जो गिनिया वर्म के लावा से इन्फेक्ट होते हैं। जब इंसान उस पानी को पी लेता है तो लावा बॉडी के अंदर चला जाता है और उससे गिनिया वर्म डिजीज़ हो जाता है। इसके सिम्टम्स में क्या होता है कि शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं होते लेकिन 1 साल बाद फीमेल वर्म बॉडी के नीचे आके पैरों के स्किन में एक पेनफुल ब्लिस्टर बना देता है यानी कि काफ़ी बड़ा सा छाला बना देता है और इस छाले से कीड़े जैसे वर्म्स बाहर निकलते हैं जो बहुत दर्दनाक होता है। पहले ये बहुत कॉमन डिजीज़ थी लेकिन इंडिया ने 2000 में इसे कम्प्लीटली हटा दिया। इट हैज़ बीन इराडिकेटेड फ्रॉम द कंट्री। अभी हमने बोला कि ये एक पैरासाइटिक डिजीज़ है। सो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट एक छोटी जीवित प्राणी यानी कि ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना खाना जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड करता है। ये होस्ट के शरीर का यूज़ करता है, उनका खाना लेता है, उनमें रहता है और उसी का फ़ायदा उठाता है। ये खुद का कुछ नहीं बनाता, सब कुछ होस्ट से लेता है जिससे होस्ट को काफ़ी नुकसान होता है। तो अगर सिंपल लाइन में कहें तो पैरासाइट एक ज़िंदा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे पे जीता है और वायरस ज़िंदा तभी होता है जब होस्ट के अंदर हो, अदरवाइज़ वो डेड होता है। अगला हमारा आता है पोलियो। पोलियो भी एक वायरल डिज़ीज़ है। ये एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है जो पोलियो वायरस की वजह से होता है। पोलियो एक डेंजरस वायरस है जो गंदे हाथों से या पानी से फैलता है और मसल्स को कमज़ोर करके पैरालिसिस तक कर सकता है। बिना सिम्टम्स के भी लोग वायरस फैला सकते हैं 6 हफ्ते तक। इसमें होता क्या है बॉडी में? इसमें वायरस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है जिससे मसल वीक हो जाती है और परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है। ज़्यादातर हमने इसे लेग्स में देखा है बट अदर बॉडी पार्ट्स में भी होता है। जैसा कि इसमें हमने कहा कि इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड दिमाग और शरीर के बीच एक टेलीफोन लाइन जैसा काम करती है, सिग्नल भेजती है और रिसीव करती है।
स्पाइनल कॉर्ड एक लंबी सी पतली सी रस्सी जैसी नर्व स्ट्रक्चर होती है जो ब्रेन से लेकर कमर तक जाती है। ये दिमाग और पूरे शरीर के बीच सिग्नल भेजने का काम करती है, जैसे कि कब चलना है, कैसे चलना है, हाथ पैर हिलाना, दर्द या टच फील करना। इसके अंदर नर्व्स होती हैं जो ब्रेन के मैसेज को बॉडी तक और बॉडी के रिस्पॉन्स को ब्रेन तक ले जाती है। पोलियो वैक्सीन, जॉनस सॉक ने पहला पोलियो वैक्सीन 1952 में बनाया और 55 से यूज़ होना शुरू हो गया था। एल्बर्ट ने ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि मुंह से दिया जाने वाला 1961 में बनाया था। दोनों वैक्सीन्स WHO की असेंशियल मेडिसिन लिस्ट में आती हैं, यानी कि ये सेफ़ और ज़रूरी मेडिसिन हैं हर हेल्थ सिस्टम के लिए। ट्रिवलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन, इसमें 3 टाइप्स आते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। 2014 को WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया था। 15 में WHO ने कहा कि टाइप 2 पोलियो वायरस दुनिया से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 99 के बाद कोई भी केस नहीं मिला था। इसीलिए 2016 में WHO ने ये डिसाइड किया कि हम ट्रिवलेंट वैक्सीन को हटाकर बाइवेलेंट वैक्सीन, जिसमें कि सिर्फ टाइप 1 और टाइप 3 यूज़ किया जाए, ऐसी वैक्सीन्स लाएंगे। अब हमारा अगला आता है राइनो वायरस। कोरोना वायरस हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं बिकॉज़ काफ़ी बार पूछा जा चुका है और अब बहुत पुराना हो गया, अब इससे कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं। अगला हमारा टॉपिक है राइनो वायरस। राइनो वायरस नाम ग्रीक के राइनो यानी कि नाक और लैटिन के वायरस से बना है। ये इंसानों में सबसे कॉमन वायरस है, जैसे कि कोल्ड और कॉफ इसका मेन होता है। कहाँ फैलता है? इस वायरस को 33 से 35 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए, जो नाक के अंदर का टेम्परेचर होता है, इसलिए ज़्यादातर ये नाक से जुड़े सिम्टम्स देखता है। राइनो वायरस की 3 स्पीशीज़ हैं, A, B और C। इनके 160 अलग यानी कि 160 अलग टाइप्स यानी कि सेरोटाइप्स होते हैं और हर एक का सरफेस प्रोटीन अलग होता है। इसके सिम्टम्स में सोर थ्रोट यानी कि गला दर्द करता है, रनी नोज़ यानी कि नाक बहती है, नेज़ल कंजेशन यानी कि नाक बंद हो जाती है, स्नीजिंग यानी कि छींकना, कॉफ यानी कि खांसी, थकान और फटीग या हेडेक यानी कि सर दर्द जैसी सिम्टम्स होते हैं। अगला हमारा आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है। ये लिवर को अफेक्ट करती है, लिवर में सूजन, डैमेज या कैंसर तक हो सकता है। ये कैसे फैलता है? किसी के खून, घाव या बॉडी फ्लूइड जैसे कि सलाइवा या सीमेन के कांटेक्ट से ये फैल जाता है। माँ से बच्चे को या बचपन में इन्फेक्टेड खून से हो सकता है, किसी इंजेक्शन से, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से या फिर अनसेफ सेक्स से भी फैल सकता है। अब इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एक्यूट और क्रॉनिक यानी कि छोटे समय के लिए और लंबे समय के लिए दोनों तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इससे लिवर में सूजन, सिरोसिस यानी कि स्कारिंग यानी कि लिवर में चोट जैसा होना और कैंसर तक हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम होते हैं जॉन्डिस यानी कि पीलिया, आँखों और स्किन का कलर पीला पड़ना, बुखार और थकान जो कई हफ्तों या महीनों तक रहे, पेट की प्रॉब्लम, भूख ना लगना, उल्टी, नौजिया, पेट में दर्द, ये सब प्रॉब्लम्स होना, ये इसके सिम्टम्स हैं। अगला हमारा वायरल डिजीज़ है मम्प्स। मम्प्स की अगर हम बात करें तो ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो छूने, थूकने या नाक के रस से एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है। ये एक वायरस से होती है जो गाल और गाल के पास के ग्लैंड्स को सुजा देता है और बुखार, दर्द और थकान जैसी प्रॉब्लम्स करता है। मेनली सलाइवरी ग्लैंड यानी कि मुंह के पास या थूक बनाने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं उन्हें इफेक्ट करता है, जिसे पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? गाल के दोनों तरफ सूजन होना, ये इसका मेन सिम्टम है। बुखार, सर दर्द, मसल पेन, भूख कम लगना और थकान हो जाना। ज़्यादा सीरियस केसेस में हो सकता है कि मेनिंजाइटिस हो जाए। मेनिंजाइटिस यानी कि दिमाग के आसपास सूजन। पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो सकता है यानी कि पैनक्रियाटाइसिस। और डेफनेस यानी कि सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। टेस्टिकल्स में सूजन जो कभी कभी इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा ना होने का रीज़न बन सकता है। बच्चों में ये बीमारी जनरली हल्की होती है, बड़ों में ज़्यादा सीरियस हो जाती है। दूसरा हमारा आता है रेबीज़। रेबीज़ को हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। रेबीज़ एक डेंजरस वायरस से होने वाली बीमारी है जो इंसान और जानवरों दोनों को हो सकती है। ये वायरस दिमाग यानी कि ब्रेन और नर्व्स को अफेक्ट करता है। कैसे फैलता है? कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी जैसे इन्फेक्टेड जानवरों के थूक यानी कि सलाइवा से,
जब ये जानवर किसी इंसान को काट ले या नोच ले तब वायरस बॉडी में चला जाता है। इसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको बुखार होगा, जहाँ काटा गया या वहाँ पर जलन या सूजन या चुभने जैसी फीलिंग आ जाएगी। बाद के सिम्टम्स ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जैसे कि आप ज़्यादा हिलना डुलना करोगे यानी कि वॉयलेंट मूवमेंट करोगे, बिना रीज़न के एक्साइटेड हो जाओगे, पानी से आपको डर लगेगा यानी कि आपको फियर ऑफ वाटर, इसीलिए हम इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, और आपको कन्फ्यूजन या बेहोशी जैसे सिम्टम्स भी होंगे। एक बार सिम्टम शुरू हो जाए तो बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है, डेथ सर्टेन हो जाती है। इसके बाद हमारा आता है ये दूसरा डिजीज़, हर्पिस। ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है? इसमें मुंह और होठों के आसपास छाले हो जाते हैं, कभी कभी प्राइवेट पार्ट्स यानी कि जेनिटल्स पर भी छाले हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस एक बीमारी है जिसमें दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के कवर यानी कि मेम्ब्रेन्स में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये कवर्स को मेनिंजेस कहते हैं। 3 लेयर्स होती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। ये कैसे होता है? जब वायरस, बैक्टीरिया या किसी और इन्फेक्शन से दिमाग के आसपास फ्लूइड इन्फेक्टेड हो जाए तब हो जाता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ज़्यादा डेंजरस होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स में आता है बुखार, सर दर्द, गर्दन अकड़ जाती है, नेक स्टिफनेस, कन्फ्यूजन, उल्टी, बेहोशी, रोशनी और आवाज़ से प्रॉब्लम होती है। अगर ये बैक्टीरिया से हुआ है तो बॉडी पे दाने या रैशेस भी हो सकते हैं। ये ज़्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट हमारा आता है डेंगी फीवर। बीच में ये काफ़ी चला था। ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। ये वायरस एडिस मच्छर यानी कि एडिस इजिप्टी और टाइगर मस्कीटो यानी कि एडिस एल्बोपिक्टिस के काटने से फैलता है। इसके सिम्टम्स में आता है काफ़ी तेज़ बुखार, सर में दर्द होना, उल्टी आना, मसल और जॉइंट्स यानी कि हड्डियों में दर्द होना और स्किन पर रैशेस हो जाना। इसलिए इसे ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है। इसमें प्लेटलेट काउंट घट जाता है। क्यों होता है? बिकॉज डेंगू वायरस बोन मैरो को कमज़ोर कर देता है। बोन मैरो वो जगह होती है जहाँ पे ब्लड सेल्स जैसे कि प्लेटलेट्स बनते हैं। जब ये कमज़ोर हो जाती है तो प्लेटलेट की संख्या भी कम हो जाती है। हमारा नेक्स्ट है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी हमारा वायरल डिजीज़ है। ये वायरस से होने वाली बीमारी है और ये भी एडिस इजिप्टी और टाइगर मस्कीटो के काटने से फैलता है। इसके सिम्टम्स में भी तेज़ बुखार होता है, लेकिन इसमें जॉइंट पेन हो जाता है, मसल पेन, सर में दर्द, उल्टी जैसा लगना यानी कि नोज़िया, थकान और बॉडी पे रैशेस मिलते हैं। क्या ये इंसान से फैलता है? नहीं, ये कंटेजियस नहीं है, यानी एक इन्फेक्टेड इंसान डायरेक्टली किसी दूसरे को बीमारी नहीं दे सकता। इसके बाद हमारा आता है ज़ीका वायरस। ज़ीका वायरस भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। ये भी एडिस इजिप्टी और टाइगर मस्कीटो से काटने से फैलती है, यानी कि डेंगू, चिकनगुनिया और ज़ीका तीनों ही सेम मच्छर की वजह से हो रहा है। ज़ीका के सिम्टम्स क्या होते हैं? बुखार, लाल आँखें यानी कि रेड आइज़, जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द, सर में दर्द और स्किन पर दानों की प्रॉब्लम होती है। ये कैसे फैलता है? मच्छर के काटने से फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, खून चढ़ाने से यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है और प्रेग्नेंट वुमेन से बेबी तक भी जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है येलो फीवर। येलो फीवर क्या है? येलो फीवर एक वायरस से होने वाली बीमारी है और ये भी एडिस इजिप्टी और टाइगर मस्कीटो के काटने से फैलती है। इसके सिम्टम्स में आता है फीवर, हेडेक, जॉन्डिस यानी कि पीली आंखें और स्किन, मसल पेन, उल्टी, नोज़िया, थकान। इसका प्रिवेंशन क्या है? हम इससे कैसे बच सकते हैं? इसका वैक्सीन अवेलेबल है और वो वैक्सीन काफ़ी सेफ़, सस्ता और इफ़ेक्टिव है। अब हमने इसमें देखा कि ये हेमोरेजिक डिजीज़ इसमें लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्लीडिंग यानी कि खून बहना। ये ऐसे डिजीज़ हैं कि इनमें ऐसी बीमारी होती है जिसमें बॉडी के अंदर या बाहर से खून बह सकता है और ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, प्लेटलेट कम हो जाती है। इससे इंटरनल ब्लीडिंग या स्किन पर रेड स्पॉट या ब्रूजेस हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं डेंगू सिवियर केसेस में, या फिर येलो फीवर या फिर इबोला। नेक्स्ट हमारा है जापानीज़ इंसेफेलाइटिस। जापानीज़ इंसेफेलाइटिस एक दिमाग की वायरल इन्फेक्शन है जो जापानीज़ इंसेफेलाइटिस वायरस से होती है और ये वायरस क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स में देखने को मिलता है सर दर्द, बुखार और उल्टी, कन्फ्यूजन या बेहोशी जैसा फील होना, सीजर्स,
यानी कि दौरा पड़ना या पैरालिसिस। इसका इलाज या ट्रीटमेंट क्या है? इसका कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इस केस में प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक फेटल यानी कि जानलेवा बीमारी है। एड्स एक जानलेवा वायरस से होने वाली बीमारी है जो हमारे इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है। इसका कारण HIV वायरस होता है जो डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफ़र होता है और इसका इलाज नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस और प्रिवेंशन ही इसका बचाव है। अब HIV क्या करता है? HIV बॉडी की इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया वायरस से लड़ने वाली जो पावर होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे शरीर दूसरी बीमारियों के सामने कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे कई इन्फेक्शंस और कैंसर से पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये कैसे नहीं फैलता? HIV सिर्फ हाथ मिलाने, खांसी, छींक से नहीं फैलता। ये वायरस बाहर की हवा में ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। तो ये कैसे फैलता है? ये अनसेफ सेक्स से, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर इन्फेक्टेड मदर से बच्चे में वाया प्लेसेंटा। इसके टेस्ट और डिटेक्शन की अगर हम बात करें तो इसका पहला टेस्ट होता है एलिसा और इसका दूसरा टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्म करने के लिए, और दोनों को मिलाकर 99.9 एक्यूरेट होता है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है अवेयरनेस और याद में उन लोगों के लिए जो एड्स से मर गए। नेक्स्ट हमारा आता है इबोला वायरस डिज़ीज़। जैसा कि हमें पता है कि ये एक वायरल डिज़ीज़ है, सो ये काफ़ी एक रेयर और डेडली बीमारी है। ये ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस जैसे कि बंदर दोनों में हो सकती है। ये एक जानलेवा वायरस है जो अफ्रीका से आया, जो इन्फेक्टेड इंसान या जानवर के कांटेक्ट से फैलता है और ब्लीडिंग, फीवर और ऑर्गन फेलियर के साथ डेथ का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वायरस का सोर्स मेनली सब सहारन अफ्रीका में होता है। ये कैसे फैलता है? ये बैट्स या इन्फेक्टेड एनिमल्स ह्यूमंस के डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। सिक या डेड पर्सन के ब्लड, वॉमिट, स्वेट या बॉडी फ्लूइड से फैलता है। इसके सिम्टम्स हैं तेज़ बुखार, बॉडी पेन, डायरिया, कभी कभी बाहर और अंदर से ब्लीडिंग। इम्यून सिस्टम और ऑर्गन्स को डैमेज करता है। बीमारी बहुत फेटल है, 25% से 90% लोगों की डेथ हो जाती है। सबसे बड़ा आउटब्रेक हमें 2013 से 16 के बीच वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिला। 28,000 प्लस केसेस थे और 11,000 प्लस इसमें डेथ्स हुई। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है नीपा वायरस। नीपा वायरस एक डेडली इन्फेक्शन है जो फ्रूट बैट्स और पिग से फैलता है। बुखार से शुरू होकर कोमा तक ले जा सकता है और अभी तक इसका कोई इलाज या वैक्सीन नहीं है। पहली बार 1998 में मलेशिया के सुंगाई नीपा विलेज में मिला था। इंडिया में 2018 में केरला में आउटब्रेक हुआ जिसमें 17 लोगों की मौत हुई। फिर 21 में भी केरला में एक 12 साल के बच्चे की डेथ हुई इस वायरस से। इसके सिम्टम्स क्या हैं? कुछ लोगों में इसके सिम्टम्स नहीं होते, हाउएवर कुछ लोगों में फीवर यानी कि बुखार, खांसी, हेडेक, सांस लेने में दिक्कत, कन्फ्यूजन, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिले हैं। बीमारी 1-2 दिन में कोमा तक बढ़ सकती है और रिकवरी के बाद भी ब्रेन इन्फ्लेमेशन और सीजर्स हो सकते हैं। क्या है ये वायरस? ये एक RNA वायरस है। ये वायरस फ्रूट बैट्स में नेचुरली पाया जाता है। बैट्स या सिक पिग से यानी कि सूअर से इंसान में फैल सकता है और ताड़ी यानी कि रॉ डेट पाम जूस पाइन से भी इसका रिस्क बढ़ता है। इसका इलाज और बचाव क्या है? कोई स्पेसिफिक इलाज या वैक्सीन नहीं है, सिर्फ इसका सपोर्टिव केयर ही दिया जा सकता है। इसमें प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। बैट्स और बीमार जानवरों से दूर रहो, डेट पाम सैप मत पियो, बस इसी तरीके से आप बच जाओगे। अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया है जिसमें 3 टर्म्स दिए हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? पहले हम देखते हैं एंडेमिक। एंडेमिक जब कोई डिजीज़ रेगुलरली एक स्पेसिफिक एरिया या लोगों के बीच होती है उसे हम एंडेमिक कहते हैं। जैसे कि मलेरिया कुछ रीजन्स में एंडेमिक है, यानी कि उन्हीं रीजन्स में ज़्यादातर हो रहा है। दूसरा है एपिडेमिक, जब कोई डिजीज़ अचानक से बहुत लोगों में तेज़ी से फैलता है एक लिमिटेड एरिया में, उसे एपिडेमिक कहते हैं। जैसे कि एक शहर में फ्लू के केसेस सडनली बढ़ जाएं, ये एक एपिडेमिक है। नाउ पेंडेमिक, जब कोई डिज़ीज़ पूरे देश या दुनिया भर में फैल जाती है और बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट करती है, उसे पेंडेमिक कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 एक ग्लोबल पेंडेमिक था। तो दोस्तों ये था हमारा सिंप्लीफाइड गाइड ऑन वायरल डिजीज़ेज़।
साइंस और हेल्थ दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करो। और हाँ, IAS-PCS डिकोडेड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम करते हैं सिलेबस को डिकोड और एग्ज़ाम को क्रैक। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के MCQs को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड अगर कोई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा उसे भी डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे अवेयर एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।